हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या इसकी आवश्यकता है, महत्व क्या है। जैसा कि आपको पता होगा कि 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। काफ़ी दिनों से बच्चे वेट कर रहे थे। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो यूपी टेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले से शुरुआत करेंगे हम लोग, यानी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे। ईवीएस का पोर्शन जो है 30 मार्क्स का आने वाला है। तो सबसे पहले आप समझिए कि पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। और जितने भी स्टूडेंट सीटेड या यूपीटेड उर्दू के लिए वेट कर रहे हैं, स्पेशली सीटेड वालों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप उर्दू की क्लासेस की वेट करें, थोड़ा सा और वेट कीजिए, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ कि सीटेड लैंग्वेज की एग्जाम्पलर अपलोड करें, क्योंकि उन्होंने ईवीएस का अपलोड कर दिया है, मैथ का अपलोड कर दिया है और सीडीपी का अपलोड कर दिया है, जो कि आपने देखा भी होगा। लेकिन अभी तक की लैंग्वेज का एग्जाम्पलर नहीं आया है। तो सबसे पहले हम उसका वेट करेंगे कि देखेंगे कि किस तरह के इस बार क्वेश्चन आने वाले हैं सीटेड के एग्ज़ाम में, क्योंकि पैटर्न आपका चेंज हुआ है, यानी कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो इस बार चेंज होकर आएगी और आपका कोर्स वही है। तो जब तक कि आप जो प्रीवियस वीडियोस डली हैं आप उसको देख सकते हैं, उससे पढ़ लीजिए। अदरवाइज़ जैसे ही एग्जाम्पलर आता है हम लोग अपनी क्लासेस उर्दू की सीटेड की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि पर्यावरण होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पर्यावरण जो शब्द है वो परि प्लस आवरण, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा। यानी कि हमारे चारों ओर जो भी चीज़ मौजूद है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, जो कुछ भी हमारे चारों चारों ओर मौजूद होता है वो सभी चीज़ें पर्यावरण के अंदर आएंगी। जैसे कि हवा, पानी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, अन्य वस्तुएं सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं। बस आप ये समझिए कि आपके चारों ओर जो कुछ भी मौजूद है वो सभी चीज़ें पर्यावरण का हिस्सा हैं। छोटे छोटे मकड़ी हैं, मक्खी हैं, या पानी है, या मिट्टी है, या सड़कें बनी दिख रही हैं, या आपको मानव निर्मित चीज़ें जैसे कि फैक्ट्रियाँ दिख रही हैं, स्कूल दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स दिख रही हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, नाली दिख रही हैं, नदियाँ दिख रही हैं, पहाड़ दिख रहे हैं। जो कुछ भी आपको अपने चारों ओर नज़र आता है वो सभी चीज़ें पर्यावरण का हिस्सा होती हैं। सूरज है, चांद है, सभी चीज़ें पर्यावरण का हिस्सा हैं। तो ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारे जीवन पे इफ़ेक्ट डालते हैं ये सभी चीज़ें। तो यही क्या होता है, यही पर्यावरण का हिस्सा होता है, ये सभी चीज़ें पर्यावरण का हिस्सा है। अब हम लोग समझने वाले हैं पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व को, कि क्या इसकी आवश्यकता है और महत्व क्या है। पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों ओर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सभी चीज़ें आपके पर्यावरण का हिस्सा होती हैं। तो पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है, यानी कि हमारी मौजूदगी है। क्योंकि पर्यावरण में पेड़ है और पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन जब मिलेगा जभी तो जीवधारी अपना जीवन व्यतीत करेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं जी पाएंगे अपना जीवन। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। उसी तरह से जल यानी कि पानी भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि भोजन, कपड़ा और मकान, इनकी भी पूर्ति हमारा पर्यावरण ही करता है। अन्य जीवधारी को भी भोजन और आवास, आवास मतलब रहने की जगह, पर्यावरण से ही मिलती है। यानी कि हमें अगर जीना है तो हमें भोजन, कपड़ा और मकान, इन तीन जो मूलभूत ये जो चीज़ें हैं, इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा हैं, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है और इसका महत्व है।
अब हम लोग समझने वाले हैं पर्यावरण के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पहला यहाँ पे है प्राकृतिक और दूसरा यहाँ पे है मानव निर्मित। यानी कि हम पर्यावरण के जो घटक हैं उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक घटक और दूसरा है मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक में वो घटक आएंगे जो हमें प्राकृतिक स्वयं देती है, जैसे कि जल, वायु, स्थल और साथ ही साथ जितने भी सजीव होते हैं यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएगा, पेड़ पौधे आ जाएंगे, इसमें मनुष्य आ जाएंगे, ये सभी चीज़ें सजीव में आ जाएंगी। और पर्यावरण का जो दूसरा घटक है मानव निर्मित घटक, इसमें वो चीज़ें आएंगी जो मनुष्य खुद निर्माण करता है यानी कि खुद वो बनाता है, जैसे कि इमारतें यानी कि जितने भी घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सभी चीज़ें मानव निर्मित हैं। साथ ही साथ पार्क हैं, पुल हैं, सड़क है, स्मारक है, उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सभी चीज़ें मानव निर्मित के अंतर्गत आएंगी। अब हम लोग समझेंगे पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला यहाँ पे है प्राकृतिक यानी कि जिसे हम भौतिक भी कह सकते हैं, प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण, और दूसरा है मानवीय यानी कि सामाजिक पर्यावरण। तो अब इसको वन बाय वन करके समझने वाले हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सभी चीज़ें आएंगी जो प्राकृतिक हमें प्रदान करती है, जैसे कि जल है, ठीक है, पानी है, हवा है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सूरज है, नदी है, पहाड़ हैं, ये सभी चीज़ें प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि ये हमें प्रकृति खुद देती है। इसको भी हम बांट सकते हैं, यानी कि इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसे हम खुद नहीं बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण को हम खुद नहीं बनाते हैं, क्योंकि पानी हम खुद नहीं बनाते हैं, हमें प्रकृति खुद देती है। उसी तरह से हवा है, मिट्टी है, तो इसको भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है इसमें जैविक पर्यावरण। देखिए वर्ड से बस ध्यान रखिए, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वो चीज़ें आएंगी जिसमें जीवन होता है, जैसे कि जीव जंतु है, मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी चीज़ें जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद हम इसे जो इसका दूसरा भाग है वो है अजैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत वो चीज़ें आएंगी जो जीवन जिसमें यानी कि वो नॉन लिविंग होंगी, जिसमें जीवन नहीं होगा, वो नॉन लिविंग होंगी, जैसे कि स्थल यानी कि भूमि, जल, वायु, इनसे मिलकर के अजैविक पर्यावरण बना हुआ है। इसको भी हम तीन रूप में बांट सकते हैं। पहला है इसमें स्थल मंडल। स्थल मंडल वो मंडल होता है जहाँ पे ठोस सतह हो, ठीक है, जहाँ पे ठोस सतह है उसे ही हम लोग कहेंगे स्थल मंडल, जिसके अंतर्गत आपके पर्वत आ जाएंगे, पठार आ जाएंगे, रेगिस्तान आ जाएंगे और मैदान आ जाएंगे। ये सभी चीज़ें आपकी स्थल मंडल में आएंगी। आप जहाँ रहते हैं वो भी क्या है, वो भी स्थल मंडल है, इसी को हम भूमंडल भी कहते हैं। अगला है जल मंडल। जल मंडल यानी कि पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को इसमें सम्मिलित किया जाता है जल मंडल में। ध्यान रखिएगा पृथ्वी का 3/4 भाग जल मंडल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी टेट के आई थिंक 2011 का पेपर अगर आप देखें तो उसमें ये पूछा गया है कि पृथ्वी का कितना भाग जल मंडल है। तो ध्यान रखिएगा 3/4 भाग, पृथ्वी का 3/4 भाग जल मंडल है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वायुमंडल। तीसरा जो है वो है वायुमंडल। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जल मंडल के अंतर्गत सभी आपके जो सागर हैं या महासागर हैं, नदी हैं, तालाब हैं, झील हैं, ये सभी चीज़ें आपके नदी नाले, ये सभी चीज़ें जल मंडल के अंतर्गत आएंगी। अगला है आपका वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि वो मंडल जहाँ पे वायु उपस्थित होती है। तो पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायुमंडल का निर्माण करती है। अब ध्यान रखिएगा हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, आदि कई गैसें और पाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या पॉइंट है कि मानवीय पर्यावरण क्या होता है। ये तो आपने जाना कि ये जितने भी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी आपके जो प्रकृति हमें स्वयं देती है, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण। मानवीय यानी कि सामाजिक पर्यावरण जिसे आप कह सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं वो आपके मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी, जिसमें आपके मकान आ जाएंगे, सड़कें हैं, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर
मोटर है, वायुयान है, ये सभी चीज़ें मानव खुद बनाता है। घर मानव खुद बनाता है, सड़कें हैं, बाज़ार हैं, गांव, शहर, ये सभी चीज़ें मानव खुद निर्मित करता है। तो इसीलिए सभी चीज़ें मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आई। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से ही करते हैं। जैसे कि घर परिवार है, गांव शहर है, बाज़ार है, पंचायत है, थाना है, डाक खाना है, विद्यालय है, अस्पताल है या कारखाने हैं, ये सभी चीज़ें जो सामाजिक पर्यावरण है, ये सभी हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से ही करते हैं इसका निर्माण। ये सभी चीज़ें सामाजिक पर्यावरण के अंग है। आगे यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। हम अपने त्यौहार, परंपराओं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में रहकर ही करते हैं। मेलों, उत्सवों, नृत्य, कला एवं संगीत संबंधी जो कार्यक्रम होते हैं उसका आयोजन भी हम समाज में ही करते हैं। परिवार क्या है? परिवार हमारे समाज में है। तो यहाँ पे जो भी कुछ होता है, यानी कि जो भी प्रोग्राम है या कोई त्यौहार मनाया जाता है, कोई परंपरा चली आ रही है, ये सब समाज का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे बेसिकली यही बताया गया है, इनसे मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है। अब हम लोग समझने वाले हैं जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की जो रचना हुई है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर हुई है। जैविक घटक में जैसे कि पेड़ पौधे हैं, साथ ही साथ एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनकी सूक्ष्म जीव हैं, ये सभी जैविक घटक में आएंगे। और अजैविक घटक में सूरज है, जल है, हवा है, ये सभी अजैविक घटक आएंगे। तो इनसे मिलकर ही प्राकृतिक पर्यावरण की रचना हुई है, जिसमें ये दोनों जो घटक हैं, जैविक और अजैविक घटक, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कि एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं। ये दोनों घटक एक दूसरे के पूरक के, ध्यान रखिएगा। हरे पौधे और ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आपने भी ये पढ़ा होगा, ये वाला जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, इसमें यही बताया गया है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सनलाइट यानी कि सूरज की जो किरणें होती हैं इसकी मदद से खाना बनाते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि जो हरे पौधे होते हैं वो ऊर्जा यानी कि जो सनलाइट होती है उसकी मदद से खाना बनाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर निर्भर हैं। पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो पेड़ पौधे खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण के लिए हिरन जैसे है, खरगोश है, गाय है, टिड्डा है, ये सभी शाकाहारी होते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने आहार के रूप में लेते हैं, इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि शेर है, बाघ है, भेड़िया है आदि है। मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे कि मेंढक है, मछली है, हिरन है, सांप है आदि को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि इनको अपना भोजन बनाते हैं, इनका शिकार करते हैं। अंत में सभी जंतुओं का अवशेष फिर से मिट्टी में मिल जाता है और इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का ये चक्र निरंतर चलता रहता है, यानी कि इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहती है। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये जो फूड चेन है, एक तरह की फूड चेन ही आप समझ लीजिए कि जो पेड़ है वो अपना खाना सूरज से बनाता है, सूरज की किरणों की मदद से बनाता है। फिर हिरन पेड़ पौधों को खाता है, फिर वो हिरन को जो शेर वगैरह हैं वो खाते हैं। फिर शेर और जो ह्यूमन होते हैं यानी कि जो मनुष्य होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, वो पेड़ भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं। तो वो सर्वाहारी ओमनिवोरस होते हैं मनुष्य। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पर्यावरण क्या है। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था पर्यावरण का, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपने समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे। जो सिलेबस का अगला जो टॉपिक दिया है उसको अब हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।